गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस नवरात्रि में अम्बे माँ के 9 रूपों की पूजा नहीं होती, बल्कि 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। ये तो हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं। खास तौर पर गुप्त नवरात्रि तांत्रिक शक्तियों और सिद्धियों को पाने का सबसे सरल और आसान तरीका है। गुप्त नवरात्रि में मनचाही सफलता पाने के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। तो वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। जॉब, हेल्थ, वेल्थ, शादी, संतान और प्रमोशन जैसी कई बुनियादी ज़रूरतें कुछ उपायों को अपनाने से पूरी हो सकती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले असरदार और चमत्कारी उपायों के बारे में, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं, या यूं कहें कि आपकी लाइफ को हेल से हेवन बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, ताकि सभी अपडेट्स आसानी से आपको मिल सके। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले उपायों को जानने से पहले हम आपको बता दें कि इन 9 विशेष दिनों में कुछ कामों को करने की मनाही होती है, या जिनका करना वर्जित माना जाता है। सबसे पहले तो माँ के इन विशेष 9 दिनों के दौरान व्रत रखने वाले साधकों को काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। वैसे तो किसी भी धार्मिक आयोजन के दौरान काले कपड़े पहनने की मनाही होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग काले कपड़े पहन लेते हैं, पर कहते हैं कि ये गलती अगर गुप्त नवरात्रि में हो जाए तो पूरी पूजा विफल हो सकती है। गुप्त नवरात्रि में माँ का पूजन करने वाले भक्तों को चमड़े की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। बच्चों का मुंडन संस्कार भी इस दौरान वर्जित माना गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान व्रत व अनुष्ठान करने वाले भक्तों को दिन में सोने की भी मनाही होती है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। देवी की आराधना के इस पर्व के दौरान नारी का अपमान करना भी आपकी खुशियों के लिए अभिशाप की तरह काम कर सकता है। इस दौरान 9 दिन तक व्रत करने वाले साधकों को नमक और अनाज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो व्रत नहीं भी रखते हैं उनको भी प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर इन 9 दिनों में आप ये काम करते हैं तो आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा। चलिए अब बताते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले स्पेशल उपाय। मनपसंद वर पाने के लिए उपाय। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं, वहां भगवान शिव और मां पार्वती पर जल और दूध चढ़ाएं और पंचोपचार यानी चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मोली से उन दोनों के बीच गठबंधन करें, फिर थोड़ी देर वही मंदिर में बैठकर शिव मंत्र जपें। अगर किसी की शादी में देरी हो रही हो तो जल्दी शादी के लिए गुप्त नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थान में रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद 3, 5 या 10 बार माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र है ओम शं शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषा चतुष्टय लाभय च पतिन में दे कुरु कुरु स्वाहा। और अगर जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो गुप्त नवरात्रि में रोजाना यानी 9 दिनों तक इस चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियां दें। अब रोज सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। अगर संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें। सब नर करें परस्पर प्रीत, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीत। अगर पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला लें। दीपक में इतना तेल डालें कि शाम तक दीपक जलता रहे। दीपक के सामने लाल चावल की एक ढेरी बनाएं, फिर उस पर एक श्री यंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसके सामने रख के उसका पूजन करें। श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर लें और बची सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। मनचाही पत्नी पाने के लिए इन 9 दिनों के दौरान जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन, फूल और धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें। फिर रात 10 बजे बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुतियां दें। अब 40 दिन तक डेली इस मंत्र का 5 माला जाप भगवान शिव के सन्मुख करें। इससे जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। जो लोग नौकरी की चाहत रखते हैं पर इंटरव्यू क्लियर ना कर पाने की वजह से बार बार रह जाते हैं तो इन 9 दिनों में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग का सूती आसन बिछाकर
पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने एक पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दाने वाली स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर व इत्र छिड़क कर इसका पूजन करें। इसके बाद धूप दीप और अगरबत्ती दिखाकर मंत्र का 31 बार जाप करें। इस प्रकार 11 दिन तक करने से वो माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। तो वही संतान प्राप्ति के लिए 9 दिन देवी को पान का पत्ता अर्पित करें। ध्यान रहे कि पान का पत्ता टूटा नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर शत्रुओं पर जीत हासिल करना चाहते हैं या कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन 9 विशेष दिनों के समक्ष गूगल से धूप करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐंग ह्रींग क्लीम चामुंडाय विचे। ऐसा करने से आपकी समस्या दूर होगी। सभी तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए इन 9 दिन देवी के सामने अखंड दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप करें, ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, इसके अलावा कुछ छोटे उपायों को करके भी आप अपनी खुशियों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाएं। फिर इस पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटा नारियल रखें। सभी वस्तुएं सही रूप से रखने के बाद रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ऐंग क्लीम श्रीम। मंत्र की 11 माला जाप करने के बाद पोटली बांधकर अपनी दुकान या ऑफिस के मेन गेट पर किसी ऊंचे स्थान पर टांग दे। बस ये उपाय करने के बाद आप धीरे धीरे खुद अपने बिजनेस में उन्नति होते देखेंगे। इसके साथ ही ये उपाय घर परिवार में सुख शांति लाने में भी सहायक माना गया है। इतना ही नहीं, इन उपायों को करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए देखते रहे हमारा चैनल कुंडली टीवी।